मेरे प्यारे साथियों, भगवान ने हमारे शरीर की संरचना कितने व्यवस्थित ढंग से की है। कौन सा आर्गन कहाँ पे फिट होगा, उसकी संख्या कितनी होगी। जैसे मुंह मेरा है यहाँ पे, तो ठीक उसके ऊपर नाक को उन्होंने सेट किया है। नाक के तमाम कार्य होंगे, लेकिन जब हम कुछ खाते हैं तो सबसे पहले नाक सूंघती है। स्मेल के द्वारा वो पता कर लेती है कि ये खाद्य है कि अखाद्य है। अब हम यदि उसमें भी अतिक्रमण करें उनकी व्यवस्था में कि वो जो अखाद्य है उसको भी हम फ्राई करके और अलग अलग बना करके क्रम में हम खा जाएं, तो ये हमारा नुकसानदायक हमें होता है। इसी तरीके से यदि हम मुंह के अंदर जाए तो मेरे 32 दांत दिए हुए हैं। कौन सा दांत काटने का काम करेगा, कौन चबाने का काम करेगा, ये सब पूर्व निर्धारित है और वो अपने हिसाब से करते भी हैं। जब भी हम कुछ खाते हैं तो वो दांत बिल्कुल जबरदस्त रूप से उसको बिल्कुल अपने अपने काम में लग जाते हैं। परंतु हमारी आदतें थोड़ी सी इस प्रकार की हो गई हैं, जल्दबाजी की आदतें हो गई हैं कि हम ऑफिस के लिए निकल रहे हैं, स्कूल के लिए निकल रहे हैं, कहीं भी जाने उस समय खाने के लिए हम बैठ रहे हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि हमने जो है निवाला लिया और मुंह में ले गए और उसको जल्दी जल्दी से जो है वो करके अंदर डालते चले जाते हैं। कहते हैं बस 2 मिनट में, अभी बस 2 मिनट खाना खा लें, बस चलते हैं। अब 2 मिनट में खाना खा लें, चलते हैं। उसका परिणाम क्या होता है कि हम बहुत जल्दी से वो माल जो भी हमने लिया है, जो भी खाया है, चाहे जितना वो पौष्टिक हो, परंतु वो चीज जो है हमारे सीधे सीधे अंदर चली जाती है। अब स्थिति क्या होती है, यदि देर तक वहां पे हमारे 32 दांत जो हैं वो अपना प्रॉपर काम यदि करें तो जो भी हम खाएंगे वो बिल्कुल पेस्ट बन करके अंदर उसको जाना चाहिए। अब पेस्ट कैसे बनेगा, जो जीभ दी गई है उसमें स्वाद भी है और इसके अलावा हमारे अंदर स्राव बनता है, जिसको हम लार कहा करते हैं अपनी भाषा में। अब ये लार की हमारे किसी भी पदार्थ को खाने में कितनी बड़ी भूमिका होती है कि शायद हम इस चीज को नजरअंदाज करते हैं। तो ये जब हम कुछ भी लिए तो वो लार जो है जीभ के द्वारा उसमें मिक्स हो जाती है। ऐसे खाएंगे तो दांत तो बिल्कुल पाउडर टाइप में बनेगा, चबा ही नहीं पाएंगे। लेकिन जब लार मिल जाती है, फिर जीभ अपना काम करती है, इधर से उधर से घुमा करके फिर वो एकदम पेस्ट के रूप में अंदर जाता है। तब वहां के अंदर के जो ऑर्गन्स हैं, आंत है उसमें, उसके बाद वो लीवर और ये वो सब में जब जाती है तो उसमें जितना भी हमने खाया उसके जो बेहतरीन तत्व हैं वो शरीर के लिए जो अनुकूल हैं उनको अलग अलग ग्रहण करके जिस पार्ट्स के लिए उसकी उपयोगिता है उनको अलग अलग वो भेज देती हैं। बाकी जो वैसा माल बचा तो उसको नीचे से अपना निकल गया जाके। ये एक सिस्टम होता है। अब जीभ की स्थिति क्या होती है, जीभ में स्वाद है, उसका तो अपना काम है, बहुत चालाक होती है। उसका काम होता है कि अब मान लो रसगुल्ला आपने खाया तो उसका तो उसने स्वाद ले लिया। अब उसका काम होता है जल्दी से अंदर कर दे, दूसरा मिल जाए हमें, तीसरा मिल जाए। इस प्रकार से वो अपने काम में लगी रहती है। तो इसके चक्कर में हमको नहीं पड़ने का है, हमें कोशिश करनी है कि हम बहुत ही चबा करके और पेस्ट के रूप में अंदर करें, जिससे हमें उसका पूरा पौष्टिकता हमें शरीर को मिल सके। लेकिन हमारी आदतें इस प्रकार की नहीं हैं। और विशेषकर हमारा ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो थोड़ा सा आप इसको ध्यान दीजिए और कोशिश करिए। आप बहुत कीमती चीजें ला रहे हैं जो शरीर को पुष्ट करने वाली सामान खा रहे हैं, लेकिन हम इतना खाने का हमारा तरीका अच्छा नहीं है तो उसका बहुत कम लाभ हमको मिल पाता है। जैसे जो बड़े लोग हैं वो ध्यान दें अपने बच्चों के प्रति। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, उनकी भी जल्दबाजी है, उनको भी अपना अपना तरीका है। तो कम से कम बचपन से ही यदि उनकी आदतें इस प्रकार की डेवलप हो जाएंगी तो बहुत ही अच्छा उनके जीवन पर्यंत उनके लिए लाभदायक होगा। आपने किचन में बहुत ही अच्छा तैयार किया, उनकी थाली में बहुत ही पौष्टिक वाली चीजें आपने उपलब्ध कराई, मर मर के बिल्कुल उनको बढ़िया सब बना करके उनको आपने दिया, परंतु बच्चे खाने का तरीका उनका सही नहीं है तो ये बहुत ही गड़बड़ काम हो जाता है। वो जल्दी से वही जो हमने बताया उस प्रक्रिया से चला गया तो उसका पूरा लाभ नहीं हो पाता है। वो आधा अधकचरा रहेगा और चला जाएगा। उसका परिणाम क्या होगा कि हमारे कब्ज हो जाएगी, पेट साफ नहीं होगा और सबसे बड़ी चीज होगी जो उसके मेन जो तत्व हैं वो पूरे पूरे हमारे शरीर को नहीं मिल पाते हैं। हमने तो सोचा कि हमने काजू खाया है, लेकिन अब वो काजू गया, उसमें जितने भी गुण हैं वो हमको पूरे मिल ही नहीं पाए हैं। इसलिए हमें कोशिश करना है कि स्वयं का भी सुधार करना है और विशेषकर अपने बच्चों के प्रति जो है विशेष करके ध्यान देना है कि जब भी बच्चे खाएं वो फुर्सत से खाएं, आराम से खाएं। आप बीच बीच में उनको टोक दें कि बहुत जल्दी खा रहे हो, इतना ऐसा करो, इस प्रकार से करके चलें। एक थोड़ी सी इस समय और भी हम कहना चाहेंगे
कि इस समय तो बहुत ही खराब स्थिति हो रही है कि बच्चे जब खाना खा रहे हैं तो मोबाइल हाथ में जरूर होता है और मोबाइल देखते देखते खा रहे हैं, उनको पता ही नहीं हो पाता कि हम क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं। तो उसके क्या होगा, तो इन सारी चीज़ों को हम अपने भोजन में अच्छा सा बनाएं, अच्छा सा खाएं, पौष्टिक चीज़ें खाएं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको कैसे खाएं इसका हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। दांत का काम जो है वो दांत से ही करें, उसका काम आंतों से न लें। आते अपने अपना काम उनको प्रॉपर करने दीजिए। अब जो माल जो भी गया अंदर, और यदि वो थोड़ा सा भी बिल्कुल पेस्ट बन के नहीं गया है तो अंदर के जो ऑर्गन्स है उनको उसी में भिड़ना पड़ रहा है, तो वो जो प्रॉपर उनका काम है, लोड उनके पास ज्यादा हो गया तो वो प्रॉपर उतना अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। बात बहुत छोटी है साथियों, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आप थोड़ा सा ध्यान दें और अपनी भी हैबिट सुधारें, अपने बच्चों की हैबिट सुधारें, और जो कुछ भी आप खा रहे हैं उसका भरपूर लाभ अपने शरीर को आपको हो, इसका आप ध्यान रखें। यदि आपको ये अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर देना, यदि अच्छा किसी को लगे तो शेयर भी कर सकते हो, यदि सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद।